हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। और आज हम लेके आए हैं टिक्नोमेट्री जो 10th 11th और 12th। और हम टारगेट जो कर रहे हैं वो एयरफोर्स को टारगेट करके चल रहे हैं। और प्रिपरेशन करना चाहते हो आप हमारे साथ तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि टिक्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं फिर आगे आपको 50 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एयरफोर्स के लिए। और उनसे बाहर जो क्वेश्चन है कहीं नहीं जाने वाला। 2 नंबर का आता है टिक्नोमेट्री, कभी कभी 1 का आता है, तो आप वो समझ लिए आपके पक्के हैं। और इससे 50 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, आप 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टिक्नोमेट्री पढ़िए क्योंकि ये फार्मूला की सीरीज़ है। तो आपको मैं फार्मूले बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी है वो फार्मूले की, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो आप उसको याद रखिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का है, ये आपको पता होगा अगर आपने क्लास 10th पढ़ी है या फिर आप पढ़ रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक उठा लेते हो तो उसके फ्रंट में छोड़िए, आपके कवर में ही, आगे में फ्रंट कवर में ही आपको ये 3 फॉर्मूले आपको दिख जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो सरल बात होगी। अब मैंने लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने कि कॉस माइनस की थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सिर्फ इसलिए दिखा दिया क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव में हो तो आपको माइनस थीटा है तो ये सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देते हो। और सेक के लिए भी अगर नेगेटिव थीटा है तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव लिख देते हो। ये फॉर्मूला है। अगर साइन है तो नेगेटिव का आगे नेगेटिव है, जैसे अब मैं लिख देता हूँ साइन माइनस की थीटा। अगर हमने नेगेटिव लिख दिया है इधर तो माइनस की साइन जो है वो आगे आ जाएगा और इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस में और सेक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉस, मैंने एक फॉर्मूला लिखा कॉस 360 इंटू एन प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये कब काम आएगा? जब आपसे पूछी जाए कि 395 की वैल्यू बताइए, तो क्या है 360 से ज़्यादा है। जब 360 से ऊपर की वैल्यू पूछी जाती है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कॉस में आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर 360 से ऊपर या पॉजिटिव में थीटा पूछे या नेगेटिव में पूछे तो जो अगर 360 से नीचे पूछता है आप उसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका जो वैल्यू आने वाली कॉस की हमेशा पॉजिटिव आनी, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि वो 0 से पाई से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो आपको इतना बात समझना है। ठीक है, तो आप अगर साइन में है तो आप साइन में आप क्वाड्रेंट को देख सकते हो वो किधर जा रहा है, मूव कर रहा है। जैसे 360 प्लस, ठीक है, मान के चलते हो 360, एन की वैल्यू मान लेते हैं 1 है तो 360। और पूछ रहा है कि बताइए माइनस 25 ही कर देते हैं। तो आप देखना ये जो एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है और इधर जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने कॉट ए प्लस बी लिख दिया। मैंने साइन का फॉर्मूला नहीं लिखा है, अगर आप 10th में हो तो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव में है 11th 12th में तो उनको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन ए प्लस बी। अगर कॉट की जगह मैं इतना लिख दूँ, कॉट इधर लिखा है तो मैं कॉट की जगह बस साइन लिख दूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर साइन ए प्लस बी की जगह जैसे मैंने इधर कॉट में लिखा है कॉट ए माइनस बी है तो मैं इधर साइन लिख दूँ तो फिर फ़र्क इतना होने वाला है कि मैंने उसमें लिखा था कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस लगाया था उधर प्लस नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉस के लिए बताऊँ तो कॉस के लिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अंतर क्या आएगा? साइन ई प्लस कॉस ई प्लस बी था तो प्लस वाला जो इधर आएगा बीच में उधर मैंने बस आपको बस नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जैसे 10 वाला है तो आप उसको पढ़ देते हो कॉट वाले को, 2 कॉफी वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आगे के फॉर्मूले पे बढ़ें। तो उससे पहले जो वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर आप 11th 12th में तो आप याद कर लो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यू। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स में मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज़रूर याद रख लो। आपको बस आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है 10 15 प्लस कॉट 15 इक्वल टू, तो आपको डायरेक्ट क्या वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते। नहीं तो आपको 10 15 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, 60 माइनस की 45, फिर आपको सॉल्व करोगे, फिर कॉट की निकालोगे, फिर सॉल्व कर, तो जो है आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप याद रखो साइन 15 डिग्री इक्वल टू, ये डायरेक्ट याद रखो कॉस 75 के बराबर होता है। तो आपको अब क्या, आपको अगर आप साइन 15 डिग्री याद करते हो तो आपको कॉस 75 को याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्योंकि वो उसके बराबर ही होगा। तो क्या होगा? √3 माइनस के 1/2 √2। ठीक है, आप अगर आप कॉस 15 डिग्री याद रखते हो, ठीक है, तो अब इधर क्या होगा? साइन 75 बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? √3, उधर माइनस आता है, इधर +/2 √2। सिंपल सी बात है, ये 2 फॉर्मूला आपको तैयार हो गया। अगर इसी से आप 10 15 याद रखना चाहते हो, 10 15 किसके बराबर होगा? कॉट 75 के बराबर होगा।
और ये किसके बराबर, 2 माइनस के रूट 3। ठीक है, अगर इधर आप cot 15 रखते हो, ठीक है, इक्वल टू, तो cot 15 किसके बराबर होगा, tan 75 डिग्री के बराबर होगा, तो इधर क्या 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब अगर 11 12 में हो तो साइन 18 और कॉस 18 साइन 76 ये वो फलान डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एयरफोर्स में तो आप कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं तो आपको याद रखना होता है, तो आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखो साइन 18 किसके बराबर होगा, कॉस 72 के बराबर होगा, 90 से माइनस करो देख लो, रूट 5 माइनस के बना 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कॉस 18 है, साइन 18 तब कॉस 18 माइनस के साइन 72 के बराबर होगा, तो इधर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 और रूट लगा देना है 10 के ऊपर, ये पूरा उसके ऊपर। ठीक है, इधर आप लिखना चाहते हो साइन 36 इक्वल टू कॉस 54, तो इधर आप लिख सकते हो 10 माइनस के 2 रूट 5 अपॉन 4, ऊपर वाले में रूट। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लास्ट वाला देखो, कॉस 36 डिग्री इक्वल टू साइन 54 के बराबर होती है, तो आप रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सेकंड नंबर का, ये इधर वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लिखा साइन ए प्लस बी इंटू में है साइन ए माइनस की बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मान के चलो अगर एग्जाम्पल होता साइन 80 इंटू साइन 40, तो आप क्या करते, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला ये वाला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर देते, क्योंकि आपको ना साइन 80 की वैल्यू पता है ना साइन 40 की, तो साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी सीधा, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस के कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस के फॉर्म में होता तो सबसे पहले कॉस आगे आता, कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर बी, फिर साइन पीछे आ जाता, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे आते हैं ये वाले फॉर्मूले पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 11th में 12th में और एयरफोर्स में तो खास ही हैं, क्योंकि 11 12 ही जो है एयरफोर्स में आता है, थोड़ा मॉडर्न रूप में आता है। तो आप इसको अब देखते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेते हैं हल्के से, साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप कैसे याद करते हो, ऐसे याद कर लो जैसे मैंने बताया था, साइन ए प्लस साइन बी, ए प्लस बी को भूल जाइए थोड़ा दिमाग लगा के, साइन ए प्लस बी साइन, तो उधर भी आप देखना टू साइन ए कॉस बी, तो पहले वाला फॉर्म आप लिखते हो जो आपने उधर देखा था। अगर आप साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के देखते हो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो आप उसका आगे वाला पार्ट लिखा दो बस, और उधर टू लिख दो, टू साइन ए कॉस बी, सिंपल सा। ठीक है, अब ये देखो साइन ए प्लस बी, ठीक है, अब साइन बीच में माइनस का है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो सीधा आप दूसरा वाला पार्ट लगा दो, कौन सा, उसमें कॉस की वैल्यू आ गई थी, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर कॉस ए प्लस बी है, ठीक है, वो प्लस कॉस ए माइनस बी है। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला देखना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखना है। ठीक है, कॉस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, उस पर क्या क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था। तो आपको बस कॉस वाला पार्ट लिख देना आगे, टू कॉस ए कॉस बी, बस सिंपल। और इधर देखना कॉस ए प्लस बी लिखा है, बीच में माइनस साइन है, तो आप माइनस साइन में क्या करोगे, तो पीछे वाला पार्ट लिख दोगे। उधर देखना माइनस का साइन कॉमन आ रहा होगा, तो माइनस साइन को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, सर आपको बस पॉजिटिव साइन लिखना है, टू साइन ए साइन बी, सिंपल। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आप और देखो, जैसे साइन सी प्लस साइन डी है और आपको हाफ एंगल टाइप में लिखना है, तो आप ऊपर, अब इसके ऊपर वाला फॉर्मूला देखो ए प्लस बी को आप साइन मान लो, सी मान लो, और ए माइनस बी को आप डी मान लो, एक मान के देख लो। ठीक है, आप ऐसे ही पुट करते हैं, तो पहला फॉर्मूला क्या था, इससे आप देखो मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर बस ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं और साइन ए माइनस बी को डी मान लेते हैं, उसको पूरा कॉपी मैच हो रहा है। 11 12 तो नहीं बताएंगे आपको, ऐसे याद करना है, आप बस ऐसे याद करो, बस 2 है, और देखो उधर साइन ए लिखा है, तो आप साइन ए प्लस ए की जगह आप लिख दो सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, और कॉस, फिर कॉस लिखोगे, बी लिखा है उधर आप लिख दो सी माइनस की डी बाई 2, सिंपल, याद हो गया। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी है, फॉर्मूला देखो ऊपर वाला दूसरे नंबर का फॉर्मूला आप देखो, तो उसमें लिखा है साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस की बी, तो आपको कुछ नहीं करना है था, आप बस उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो क्या है, टू कॉस ए साइन बी, तो टू साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, और फिर उसके बाद क्या है साइन बी की जगह सी माइनस की डी बाई 2। ऐसे ही आप ये वाला फॉर्मूला रख लो, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, उधर क्या टू कॉस ए कॉस बी था, तो आप इधर क्या करोगे, टू कॉस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, और दूसरी कॉस की जगह बी की जगह सी माइनस की डी बाई 2। अब इधर कॉस सी माइनस की कॉस डी है। ठीक है, अभी क्या करोगे, टू कॉस, उधर फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस की सी बाई 2। ठीक है, अगर माइनस साइन आप सी माइनस डी लिखना चाहते हो तो आगे माइनस का साइन कॉपी हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो हाफ एंगल फार्मूला आप याद रख सकते हो। देखो साइन 2a है, ठीक है, उसका फार्मूला 2 sin a cos a, पहला फार्मूला ये तो सबको पता है। और फिर tan की फॉर्म में रहो तो 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब cos 2a का फार्मूला आपको लिखना है, तो आपको पता है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, फर्स्ट नंबर का फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, ठीक है। और उसके बाद 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 और 1 + tan स्क्वायर a, 1 प्लस अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब tan 2a का फार्मूला देखोगे, सिर्फ एक ही फार्मूला है, tan की फॉर्म में आए तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a, ठीक है। और अगर आप sin 2a tan 2a का फार्मूला को मैच करोगे, देखो 2 tan a तो उसमें भी 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a साइन में है, लेकिन इधर बस माइनस का फर्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं sin 3a के फार्मूले में। देखो sin 3 है इक्वल टू क्या फार्मूला है, sin 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब a। अगर आप cos का लिखना चाहते हो 3a के, तो उसमें क्या बस पलट दो उसको, पहले वाला आगे लिख दो तो 4। अब साइन क्यूब की जगह आप cos का क्यूब लो, cos का फॉर्मूला लिख लो भैया। अब देखो माइनस साइन माइनस लगाओ, 3 लिख दो, आप उसको पलटा दो, 3 साइन की जगह आप cos लिख दो, सिंपल। आप tan 3a को देखते हो तो ये आपको सीधा रट लो, मुझे भी नहीं पता इसकी ट्रिक यार। tan 3a माइनस के tan क्यूब a 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर। आप सबकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत रेयर फार्मूले हैं, आपको नहीं मिलने वाले हैं। और ना ही ये वो मैंने बहुत ज़्यादा 11 से ऐसे ही कंक्लूड करके फॉर्मूला रखे हैं 11 12th में, और मैं आप एयरफोर्स में भी इसको कंक्लूड करके रखा है मैंने। और अब आपको अगर 11 12th और इस सब के आगे का जानना है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करिए, मैं आपको आगे के फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया को, और ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा है, और आपको कौन से फॉर्मूले और चाहिए, कौन से पार्ट में वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर हमें बताइए। जय हिंद।